इसका आंसर क्या है? गलती कहाँ पे हो गई? माइनॉरिटीज़ जो सब कमेटी वो जेबी कृपलानी ने हेड नहीं करी थी, एचसी मुखर्जी जी ने करी थी। जेबी कृपलानी जी ने फंडामेंटल राइट्स की कमेटी को हेड किया था। बाकी ये वाला प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू। इसमें कहाँ गलती हुई? ध्यान नहीं दिया, एक्चुअली याद नहीं रहा। एनक्रोचमेंट के ऊपर दिमाग चला गया। चेक्स एंड बैलेंस इज द मेन रीजन बाय द वे। इसमें 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स डबल डिप जैसा फील हुआ तो इसलिए डबल डिप किया था। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें नीति आयोग आंसर नहीं है इसका। ओपन नेटवर्क बेसिकली देखिए क्या है, सॉल्व करने बैठे हैं तो पूरा सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन का एक कीवर्ड आपको याद रहना चाहिए, उतना काफ़ी है। ओएनडीसी की बात करेंगे तो उसमें नीति आयोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें डीपीआईआईटी का इन्वॉल्वमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। डिजिटल गोल्ड में आई वॉज नॉट क्लियर वेरी मच, पर ये समझ में आ रहा था कि कैश ऑनली पहला होना नहीं चाहिए, तो पहला ख़त्म तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ख़त्म। 2 और 3 पे देखते हैं आकर के। सेबी का इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा, सेबी का इन्वॉल्वमेंट क्यों होगा भाई? नहीं होना चाहिए ऐसा लगा मेरे को, तो 2 नहीं होना चाहिए। जब 2 नहीं होगा तो ये ख़त्म, पहला ख़त्म, ऑप्शन बच रहा डी। इस वाले में करता मैं डी ही, बस रहने दिया, एक तरीके से रेस्ट्रेन कर लिया मैंने खुद को, अदरवाइज मैं डी ही करता। क्यों? क्योंकि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन is one of the provision under these schedules 5th and 6th. बाकी जो भी गलत हुए हैं उन सबका एक छोटा सा नोट्स बना के वो फिर शेयर कर लेंगे। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही थी इसमें, लेकिन ये वाली न्यूज़ पढ़ी थी मैंने, हल्का सा आइडिया था कि फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेट में इसका एप्लीकेशन डोमिनेंट एप्लीकेशन है बेसिकली। ये वाला इसमें ध्यान नहीं दिया मैंने। क्या नहीं ध्यान दिया? ये वर्ड ध्यान नहीं दिया, चीफ ड्राफ्टमैन। ये बहुत ही सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लगा मेरे को। इसमें ये याद रखना है कि राजनारायण जी के केस में ना जुडिशियल रिव्यू चर्चा में आया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चर्चा में आया, रूल ऑफ लॉ चर्चा में आया। बस यही इम्पोर्टेंट है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। देख लीजिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, कैबिनेट सिस्टम यूके का है, वेस्टिंग और रेसिडुअल पावर ये तो ठीक है, कनाडा का ही होना चाहिए था। क्यों कनाडा किया? क्योंकि हमारा जो सेटअप है ना वो कैनेडियन सेटअप है बेसिकली।
एडवाइस जुरिस्डिक्शन वो भी कनाडा से लिया गया। इस बार कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं इम्पोर्टेंट उनकी एक छोटी सी लिस्ट कंपाइल कर लेंगे। G7 G20 बायोडाइवर्सिटी समिट, फिशिंग समिट, WTO, ऐसे जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुए हैं। आई विल कंपाइल दैट लिस्ट एंड शेयर विद यू ऑल। इसका आंसर क्या है? ऑल 3 करेक्ट। 2001 में दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये वाला टॉपिक सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है हमको, सिटीजनशिप वाला। इसमें कई सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं। इसमें इनकरेक्ट पूछा, गड़बड़ कर दिया। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये थोड़ा सा ठीक लगा क्योंकि जो CDSO है ना, CDCSO ऐसे करके एक बॉडी है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। कोरोना में उसका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले रहा है, तो ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या जानना है आप लोगों को? इसमें जानना ये है कि जो ट्रायल संबंधी जो अप्रूवल्स होते हैं ना, वो CDCSO देता है। तो फार्माकोपिया कमीशन क्या करता है? बेसिकली इसका काम होता है फार्मुलेटरी डिसीजन मेकिंग, की जो ड्रग बन रही है उसमें उसके फार्मुलेशंस क्या रहेंगे, कितना अमाउंट में क्या पड़ेगा, है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो ड्रग अलाउ नहीं की जाएगी, है ना। तो ड्रग से रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रायल से रिलेटेड अगर कोई जानकारी कुछ भी प्रोविज़न रहेगा वो CDCSO हैंडल करता है। और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत। अब आप अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो बता सकते हैं। इसका सलूशन जो है वो स्क्रॉल करके दिखा सकता हूँ, पढ़ के बताना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये सलूशन पढ़ने में ना 2 दिन लग जाता है अगर सही तरीके से क्रॉस चेक कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है। जो गलत किए क्यों गलत किए कुछ मैं बताऊँगा, और बाकी सही इसमें दिखता रहेगा कि सही कौन सा है। ठीक है ना। सो प्रेफरेबली इफ़ आई मेक दीज वीडियोज़ आई विल मेक इन दिस मैनर ओनली। कुछ ऐड करने वाली चीज़ें रहेंगी वो ऐड करूँगा, और बाद में एक छोटा सा नोट्स बना करके वो भी शेयर कर दूँगा कि किस में कौन सा गलत हुआ था और क्यों हुआ था।